सर्दी की वो रात किसी अभिशाप की तरह शहर पर उतर आई थी। आसमान से गिरती बर्फ नहीं थी, लेकिन हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियां कांप रही थीं। सड़क के किनारे लगे पेड़ नंगे खड़े थे, मानो वे भी ठंड से डरकर अपने पत्ते गिरा चुके हों। इसी ठंडी रात में रेलवे स्टेशन के पीछे एक टूटी फूटी झुग्गी में रामू अपनी पत्नी सीता और 8 साल की बेटी गुड़िया के साथ बैठा था। झुग्गी की दीवारें पन्नियों और पुराने टाट से बनी थीं। हवा हर छेद से अंदर घुस रही थी। सीता ने गुड़िया को अपनी गोद में कसकर लपेट रखा था। बाबा, बहुत ठंड लग रही है। गुड़िया की आवाज़ कांप रही थी। रामू के पास देने को सिर्फ अपने आंसू और एक पुरानी शॉल थी, जो पहले ही फटी हुई थी। सुबह होने से पहले ही रामू उठ गया। उसे रोज़ की तरह मजदूरी की तलाश में निकलना था। ठंड में काम मिलना मुश्किल था, लेकिन भूख ठंड से भी बड़ी दुश्मन थी। सीता ने पूछा, आज कुछ काम मिलेगा क्या? रामू ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, जरूर मिलेगा। असल में उसे खुद भरोसा नहीं था। वो शहर की गलियों में भटकता रहा। कहीं निर्माण रुका पड़ा था, कहीं मजदूर पहले से भरे थे। दोपहर होते होते उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं। शाम तक उसे सिर्फ 20 रुपए मिले। 20 रुपए, जिसमें ना पेट भरता था, ना ठंड से बचाव होता था। रात फिर से आ गई। सीता ने उन 20 रुपयों से थोड़े चावल और नमक खरीदा। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी। रामू ने सड़क से गत्ते और सूखी टहनियां बटोरी। चूल्हा जला तो धुआं झुग्गी में भर गया, लेकिन आग की हल्की गर्मी ने तीनों को कुछ पल की राहत दी। गुड़िया ने चावल खाते हुए पूछा, माँ, अमीर लोग भी ठंड में कांपते हैं क्या? सीता चुप रही। रामू ने कहा, बेटा, ठंड सबको लगती है, बस किसी के पास बचने के साधन होते हैं, किसी के पास नहीं। गुड़िया ने मासूमियत से कहा, तो हम भी एक दिन साधन ले आएंगे ना बाबा? रामू की आंखें भर आईं। कुछ दिनों बाद ठंड और कुपोषण ने असर दिखाया। गुड़िया को तेज बुखार हो गया। उसका शरीर जल रहा था, लेकिन पैर बर्फ जैसे ठंडे थे। सीता घबरा गई। इसे डॉक्टर के पास ले चलो। रामू के पास न पैसे थे, न साधन। वो गुड़िया को गोद में उठाकर सरकारी अस्पताल ले गया। लंबी लाइन, ठंडी बेंच और बेरुखी। डॉक्टर ने कहा, निमोनिया की शुरुआत है, दवा और गर्म कपड़े ज़रूरी हैं। रामू ने पूछा, डॉक्टर साहब, कितना खर्च आएगा? डॉक्टर ने चुपचाप पर्ची पकड़ा दी। रामू की जेब में सिर्फ सिक्के खनके। अस्पताल के बाहर एक बुजुर्ग महिला ये सब देख रही थी। उसने रामू से पूछा, बच्ची तुम्हारी है? रामू ने सिर हिला दिया। महिला ने अपने थैले से एक स्वेटर निकाला और गुड़िया को पहनाया। फिर बोली, ये मेरी पोती का था, अब ये तुम्हारी बेटी को गर्म रखेगा। रामू के हाथ कांपने लगे। वो कुछ बोल नहीं पाया। महिला ने दवा के पैसे भी दे दिए। जाते जाते वो बोली, गरीबी सबसे बड़ी ठंड है बेटा, लेकिन इंसानियत की आग इसे हरा सकती है। गुड़िया धीरे धीरे ठीक होने लगी। रामू ने ठान लिया कि अब वो हालात से नहीं हारेगा। वो सुबह सुबह अखबार बांटने लगा, दिन में मजदूरी, रात में एक चाय की दुकान पर बर्तन धोने लगा। उसकी नींद कम हो गई, थकान बढ़ गई, लेकिन हौसला जिंदा था। सीता भी घरों में काम करने लगी। ठंड अभी भी थी, गरीबी अभी भी थी, लेकिन अब उम्मीद भी थी। 1 साल बाद सर्दी फिर आई, लेकिन इस बार झुग्गी में एक छोटा सा हीटर था। पुराना सही, लेकिन काम का। गुड़िया स्कूल जाने लगी थी। उसके पास पूरी यूनिफॉर्म नहीं थी, लेकिन आंखों में सपने थे। गुड़िया ने कहा, बाबा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो किसी को ठंड में नहीं सोने दूंगी। रामू ने उसे सीने से लगा लिया।